हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा जी टेक्निकल। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। क्या होता है सोलर पावर प्लांट और ये विश्व का सबसे बड़ा बनेगा तैरता हुआ, तो जानेंगे इस पावर प्लांट के बारे में टोटल डिटेल से विस्तृत जानकारी के साथ। और दोस्तों, ये आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। अगर मान लीजिए कि आप व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपका रिसेंटली एग्ज़ाम आने वाला है, या फिर मैं सबसे बड़ी बात बोल दूं कि जो अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला ना, समझ लीजिए एक ना एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? जो रिसेंटली जो भी करंट बनता है ना, उसी से जीके जे सब कुछ बनता है। हम सोचते हैं कि ये इतना पुराना पूछ लिया, लेकिन क्या उसी का जो करंट बनता है ना, उससे उसका रिलेशन होता है। इसलिए है ना, हमको ना करंट अफेयर को ना ज़्यादा वो देनी चाहिए, क्या तहजीब देना चाहिए ज़्यादा। उससे क्या होता है, इससे हमारा जीके जीएस पूरा कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्यापम कांस्टेबल का छोड़ो, आप तो व्यापम के सभी एग्जाम और यहाँ तक कि एमपीएसआई एमपीपीएससी में भी इस सवाल को पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, क्या है कि कोई भी चीज़ है ना, जैसे नंबर वन होती है ना, चाहे वो मध्य प्रदेश की ले लो या भारत की ले लो या किसी भी जगह की ले लो, और ये तो पूरे विश्व का सबसे पहला है, सबसे बड़ा है, तो क्या होगा ये क्वेश्चन तो पूछने का 100% चांस बनता है, नहीं बनता? आप ही बताओ, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ क्या इस बात में? अरे बनता है भाई, हमने भी एग्ज़ाम दिए, आपने भी एग्ज़ाम दिया, आपने भी एनालाइज किया होगा। ये ऐसे सवाल ही तो बनते हैं। अब विश्व का सबसे बड़ा है तो पूछ लेगा कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा है। तो सारे की सारे ये क्वेश्चन के जवाब आपको मिलने वाले हैं इसी वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहिए, तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर करवा दूँगा। थोड़ी सी ज़बान लड़खड़ा जाती है, इतना तो चलता है ना। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारा क्या वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, क्या मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखा देता हूँ किताबी ज्ञान की तरह। जैसे किताबें पढ़ते हैं ना, हम रट्टा मारते हैं ऐसे पढ़ के कि मध्य प्रदेश में, क्या यहाँ से पढ़ता हूँ, मध्य प्रदेश में पावर हब के रूप में पहचान बना चुका खंडवे जिले में अब विश्व का सबसे बड़ा पानी पर तैरने वाला सोलर एनर्जी प्लांट आकार लेगा। ये हो गई किताबी ज्ञान। कहने का मतलब ये है, अब मैं बताता हूँ। अरे जो हमारा मध्य प्रदेश है ना, और मध्य प्रदेश का जो खंडवा है ना, और जो वहाँ पर हमारा जो नर्मदा पे जो डैम बना हुआ है, क्या नाम है, इंदिरा सागर डैम है ना, जिसको पुनासा डैम भी बोलते हैं। उस डैम का क्या है कि बहुत बड़ा एरिया है, क्या है, बहुत बड़ा एरिया है। ये ऐसे बहुत बड़ा एरिया है, वो मध्य प्रदेश का यूँ समझो सबसे बड़ा है वो अभी तक। तो उसमें क्या है कि पानी भरा हुआ है, तो इन्होंने क्या करा है कि उसी पे है ना, जो सोलर पैनल होते हैं ना, वो सोलर पैनल लगाकर इसी पे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बिजली का उत्पादन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बोले साफ साफ तो बोला है, खंडवा में होगा। खंडवा हमारा कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है ना, कोई बाहर वार तो नहीं है। किसी को अगर नहीं मालूम हो तो बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में खंडवा ओंकारेश्वर। तो ये कहाँ बनने वाला है? आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ बन रहा है, अभी बना नहीं है, ये सिर्फ प्रस्तावना हुई है। लेकिन हम क्या पहले से ही याद कर लेते हैं? पहले से याद कर लेंगे तो क्या होगा, फिर जब इसका और ऑफिशियल डेटा आएगा तो हम याद कर लेंगे। अरे दिमाग में कोई चीज़ रहती है ना, तो उसको पढ़ने में ना मज़ा आता है। एक से एक चीज़ रिलेटेड करते हैं ना, तो उससे बहुत मज़ा आता है। इसलिए ना आप भी बिंदास होकर पढ़ा करो। ऐसे रट्टा मारोगे ना, ओ ऐसे करके तो कुछ नहीं होने वाला है ना। इसलिए मैं क्या बोलूँ, सब कुछ चीज़ है ना व्यवस्थित ढंग से पढ़ना चाहिए। तो कहाँ बनने वाला है? कि ओंकारेश्वर में बनने वाला है। सर ओंकारेश्वर कहाँ है? बोले सर ओंकारेश्वर खंडवा में। ये बात सब है। अच्छा, कितनी मेगावाट का बन रहा है? तो दोस्तों, ये 600 मेगावाट का बन रहा है। कितना मेगावाट का बन रहा है? 600 मेगावाट का बन रहा है। बोले सर इससे बड़ा तो हमारा 750 मेगावाट का रीवा में है, अभी उसका सोलर प्लांट ही है, और वो एशिया का सबसे बड़ा है। और आप बोले कि 600 मेगावाट का है और ये विश्व का सबसे बड़ा है। अबे वो ज़मीन पर है, ये पानी में है। कंडीशन अलग अलग हो जाती है ना। एक पानी का जहाज, एक हवाई जहाज है, क्या दोनों एक जैसे ही हो गए क्या? सबसे बड़ा मैं बोलूँ, सबसे बड़ा जहाज तो पानी का भी हो सकता है, हवाई जहाज भी हो सकता है ना। तो ये क्या है कि पानी पे बनने वाला सोलर प्लांट, पावर प्लांट, इस पे क्या वो छाजड़े लगा दिए जाएंगे और उनसे क्या सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य के तापमान से वो गर्म हो जाएंगे और बिजली बनाई जाएगी। तो जो रीवा में है वो ज़मीन पर लगाया गया है। वो 1500 हेक्टेयर में है दोस्तों। कितने हेक्टेयर में? 1500। और ये पानी ही पानी में 2000 हेक्टेयर पे बन रहा है। ये कितने हज़ार हेक्टेयर पे बन रहा है? 2000 हेक्टेयर पे। तो इससे क्या होगा, देखिए, अब जो ये 1500 हेक्टेयर में लगा, इसमें पेड़ पौधे भी काटे होंगे, है ना, पेड़ पौधे भी काटे गए होंगे, है ना। तो उसके लिए ज़मीन भी बर्बाद हुई होगी। अब ये ऑलरेडी पानी में है, तो इसमें पानी का भी क्या होगा, वो पानी वाली जगह तो कोई यूज़ नहीं कर रहा है, तो वो जगह भी यूज़ हो जाएगी। जिसके बाद जो पानी गर्म होकर, जो वाष्पीकरण होकर, जो तालाब का पानी जो गर्म होकर ऊपर उड़ जाता है ना,
वो वाष्पीकरण भी कम होगा, यानी कि वो जो झील है, जो इंदिरा सागर, जो पुनासा डैम है, उसका जो पानी है ना, उसका लेवल भी कम गिरेगा। यानी कि गर्मियों के दिनों में आपने देखे वो छोटे मोटे तलैया तालाब होते हैं वो सूख जाते हैं, तो इससे क्या कि ये गर्मी में भी इस पर कम असर पड़ेगा। तो सारी तरह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है? अरे ये बात समझ में आ रही ना, मैं एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पे सारी रामायण लिखी ना, यही लिखी है कि साथ ही जलाशय के पाष्पीकरण भी रुकेगा। ये सब टेक्निकल भाषा में वो लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम बिल्कुल, आप सुनते जाओ, किसी चीज़ को सुनो समझो यार, है ना। ये सब कुछ अब वो देखो, ये लिखा है यहाँ पे कि शनिवार को प्रदेश के मुख्य प्रमुख सचिव कहाँ के? ऊर्जा विभाग के, है ना। नहीं तो पता चले कि आप कैबिनेट सचिव हो जाए, इतने सारे सचिव हैं। अरे जो ऊर्जा मंत्रालय होता है, जो ऊर्जा सचिव होता है, उनका नाम है हमारा क्या? मध्य प्रदेश के संजय दुबे। क्या नाम है उनका? संजय दुबे। तो संजय दुबे ने विकास निगम के अधिकारी, जो विकास निगम है ना हमारा, वो सब दो संजय, एक तो ऊर्जा विभाग के संजय दुबे और विकास निगम के कुछ अधिकारी ने क्या करा, ओंकारेश्वर जो खंडवा पहुंचकर जो बांध है ना, उसका जायजा लिया उन्होंने, देख परख करे कि हाँ ऐसे ऐसे यार एक योजना बनाते हैं ना हम, तो ऐसे ही इस सोलर पावर प्लांट के लिए उन्होंने योजना बनाई, जायजा लिया, देखा कैसे कैसे कहाँ से गाड़ियाँ आएगी, कहाँ से माल आएगा। यार इतना तो दिमाग चला से, हम आप ही घर बनाओगे तो ऐसे उठ के ऐसे उठे और घर बना लोगे क्या? पहले योजना बनाओगे ना यार, कहाँ से गाड़ी आएगी, कहाँ से माल आएगा, कैसा क्या रहेगा, कौन सा क्षेत्र पर लेना चाहिए, कहाँ पे पानी सूख जाएगा, ऐसा जायजा लिया उन्होंने, दिमाग लगाया, सबने बैठ के बातें करिए और क्या, यही हो गया जायजा। फिर उन्होंने बताया कि ओंकारेश के जो वेक वाटर, अरे कोई भी नदी है वेक वाटर, अब किसी को तो वेक वाटर ही नहीं पता होगा, सीधी सी बात है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा। अरे वेक वाटर यानी कि ये मान लीजिए नदी बह के आ रही है, ये नदी बह के आ रही है और आपने यहाँ पे एक पाल ऐसे क्या बांध बनाकर इस पानी को रोक दिया। अब रोक दिया तो ये पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा ना, तो ये नदी अगर इधर बह के फिर थोड़ा सा ऐसे रिस के पानी निकलेगा, तो ये जो पानी इकट्ठा हो जाता है, इसी वेक वाटर, जो रुका हुआ पानी है ना, उसी को वेक वाटर बोलते हैं यार, कुछ भी नहीं है। तो इस वेक वाटर के बारे में बात करें कि वेक वाटर में प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को 2 साल में आकार देने की योजना है। यानी कि इसमें बनने में कितने साल लगेंगे? 2 साल। कितना लगेंगे? 2 साल। इसको बनने में कितने साल लग जाएंगे? 2 साल। अभी क्या चल रहा है? 2021, तो 2 साल कब हो जाएगा सर? 2022-23 में हमारा 2 साल हो जाएगा। 23-24 भी हो सकता है, लेकिन 23 तक आप मान लो। तो आकार देने की बात चल रही है, यानी कि तब तक बन जाएगा यार। ये क्या है, टेक्निकल भाषा में लिखता है ना, तो बच्चे भी, बहुत सारे गंभीर बच्चे तो ऐसे पढ़ते होंगे इसको, मध्य प्रदेश में पावर हब के रूप में पहचान बना चुके खंडा। अरे रट्टा छोड़ो और बात को समझो, किसी भी चीज़ को समझोगे ना, अपने आप ही याद हो जाएगा। बस फट से अभी याद आया कि सबसे बड़ा, अगर आपसे अभी आप पूछा कि बताइए एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, तो आप फट से मार के आएंगे रीवा। क्यों? क्योंकि उसने कुछ भी नहीं बोला कि ज़मीन का बोला कि पानी का बोला। लेकिन अब क्या, अगर ये बन गया ना तैरता हुआ, बोले सर तैरता हुआ क्या, ये तैरता रहेगा क्या? अरे तैरता हुआ नहीं दोस्तों, अगर वो पानी के ऊपर ये जो जलाशय है, इसमें क्या कि कुछ व्यवस्था करके वो है ना, ऐसे लाइन बना के ये ऐसे सोलर प्लांट वो लगा देंगे, पैनल लगा देंगे, सोलर पैनल जगह जितने भी आएंगे। अब उनकी संख्या तो कुछ भी हो सकती है ना, 2000-3000 जितनी भी आ सकती है, ऐसे सोलर पैनल लगा देंगे। अब ये सोलर पैनल ना दोस्तों क्या होंगे, इन सोलर पैनलों की ऐसे व्यवस्था की जाएगी कि ये क्या है कि अपने आप ही ना, जैसे पानी मान लीजिए कि झील का पानी कम हो गया, तो ये सोलर पैनल भी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे। पता चला झील में एकदम बाढ़ आ गई, तो ये अपने आप ही ऐसे, जैसे मान लीजिए आपने कोई, अरे एक बात बता दीजिए, आपने कोई थर्माकोल फेंक दिया किस पे, उस पे पानी पे, लेकिन वो इस तरह से व्यवस्थित करा कि वो कहीं से बह के इधर उधर हिले डुले नहीं, बस ऊपर नीचे हो सके। तो पानी का जैसे जल स्तर कम होगा तो ये नीचे चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे नीचे, और जैसे पानी का स्तर ऊपर आएगा तो ये ऊपर आ जाएंगे, और जैसे उसका जल स्तर नीचे होगा तो वो नीचे आ जाएंगे। बस यही तो, बस वो यानी कि पानी की सतह से वो लगे रहेंगे, कुल कहने का मतलब ये। तो इस प्रकार से पैनलों की व्यवस्था की जाएगी। तो यही बात है। अब इससे क्या होगा, अब जब इससे इतना बड़ा 600 मेगावाट का जब प्लांट बन जाएगा, तो सीधी बात है, जो बिजली की दरें वरें हैं कुछ तो सस्ती होगी, कुछ तो मध्य प्रदेश को कुछ तो लाभ होगा। हमारे प्रदेश में हो रहा तो हमको तो थोड़ा ज़्यादा ही लाभ होगा। वैसे लाभ तो पूरे भारत देश को ही होने वाला है। और ये जो अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इतने बड़े बड़े जलाशय हमारे पास, उन सारे के सारों पे ऐसा काम होने लगेगा। अब उसमें क्या है, वही दाम के दाम, आम के आम और गुठलियों के दाम मिलना चालू हो जाएंगे। कहने का मतलब हमको हमारी वो जो पानी की है, वो पानी को भी यूज़ कर लेंगे, और हमारी ज़मीन भी हमारी बच जाएगी, है ना भाई। उसका भी पेड़ पौधे ये सब नहीं कटेंगे। अब बताओ, ये 1500 हेक्टेयर में जो हमने रीवा में जो लगाया है,
क्या इस पे इतनी हेक्टेयर में क्या एक भी पेड़ पौधा नहीं होगा क्या? अरे कुछ छोटे मोटे होंगे, घास ही होगा। घास भी तो एक पारिस्थितिक तंत्र का एक वो है हिस्सा। तो घास काटना पड़ा होगा, सब कुछ काटना पड़ा होगा, कुछ तो ऑक्सीजन कम मिली होगी ना। तो अगर यही चीज़ अगर हम इसमें कर देंगे, किसमें, पानी के ऊपर कर देंगे, तो ये सारी की सारी हमारी ज़मीन बच जाएगी ना। इस ज़मीन को हम और किसी यूज़ में ले, फैक्ट्रियाँ बना देंगे। चलो बंजर भूमि है तो फैक्ट्रियाँ बना देंगे यार। तो ऐसे ये होता है, क्या होगा इससे, आम के आम और गुठलियों के दाम। तो बस आपको ऐसे रिलेट करके पढ़ना है, कुछ भी नहीं रखा है इन सब वीडियो में। बस आपको क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए कोई भी चीज़ है ना, किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं ना, तो एकदम नहीं जैसे एग्ज़ाम आया हम तो रट्टा मारने बैठ गए फटाफट, ये ऐसे याद कभी नहीं होता है। उसको छोटे छोटे टॉपिक में याद करो, उसको छोटे छोटे उसमें लेके आप करो। वो नोट्स बनाने की बोलते हैं ना वो टीचर लोग, तो उनने भुगता हुआ है यार। हम लोगों को पता है कि कैसे क्या पढ़ाई की जाती है। कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग फेलियर हो जाते हैं, सारी बातों की सबकी कहानियाँ होती। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कुछ टीचर फेल हो गए तो उनको ज्ञान नहीं है। अरे उनको ज्ञान है, उनने एग्ज़ाम दिया, उनको सब कुछ पता है कि कैसे पूछा जाता है। अभी आप बैठ के बढ़िया, पता चल रहा है कोई एमपी का इतिहास पढ़ रहा है, इतिहास पढ़ रहा है, तो क्या पूरा इतिहास, अभी 3 महीने में पेपर होने वाला है और आप पता चलेगा आपको इतना सारा सिलेबस, क्या आप पूरा पूरा इतिहास पढ़ लोगे? अरे इतिहास पूरा इतना आसान में पढ़ लेते तो उसकी डिग्री करने में 3 साल क्यों लगते हैं? इसीलिए ना कि एक एक चीज़ को समझने में टाइम लगता है। तो वो ऐसा नहीं आप पता चला कि आप पढ़ पढ़ के पागल हो गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन क्या कि जो करंट अफेयर होता है ना, मेरी बात सुनो आज, अब देखो ध्यान से सुनो कि जो करंट अफेयर होता है ना, उसी से जीके जीएस बनता है। मान लीजिए कोई घटना अभी करंट में घटी है, तो उसी से जीके जीएस, उसका इतिहास पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? उसी से उसका इतिहास पूछा जाता है। अभी जैसे कि हम ये बना रहे हैं, क्या ये सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं, तो उससे ही हमें ये रीवा का कब बना था इसका पूछ लेगा। ये पूछ लेगा कि ये कितने मेगावाट का बना है रीवा का, और ये जो बन रहा है ये कितने का बन रहा है, तो रीवा का होगा 750 और ये होगा 600। लेकिन ये एशिया का सबसे बड़ा है और ये पता चला वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। अंतर क्या है कि ये ज़मीन पे है और ये हमारा पानी पे है। तो ऐसे उनके बीच में संबंध होता है ना, तो ऐसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, यही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक मिनट रुकना। तो ऐसा होता है। तो अब मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ। अब क्या बन रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट, मैं थोड़ा सा रटा रहा हूँ आपको, यूँ समझो आपको याद आ जाएगा। जल्दी बताओ कहाँ बना? बोले सर रीवा में। रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। देखो ये इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम अगर बनता है, एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें किसी भी चीज़ का, तो वो ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा? क्या पूछेगा वो? ये तो पूछना ही पूछना है ना उसको। ये तो पूछने का बनता ही बनता है। सबसे बड़ा ज़मीन पर कहाँ है? बोले रीवा में। कितने मेगावाट का? 750 का। एशिया का सबसे बड़ा है। अगर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हो तो हमारा याद करने का फ़र्ज़ है। देश का सबसे बड़ा हो तो हमारा फ़र्ज़ है। एशिया का सबसे बड़ा है तो ये तो हमारा बहुत मोस्ट आईएमपी हो जाता है ना यार। अब एशिया का तो ये हो गया हमारा ज़मीन वाला। और जो ये 600 जो पुनासा डैम पर जो हमारा ओंकारेश्वर यानी कि खंडवा में जो बनने जा रहा है, ये 600 मेगावाट का है ना। 600 मेगावाट का है और ये बन रहा है हमारा कहाँ? खंडवा में बन रहा है। तो आपसे पूछा जाता है कि जो अभी हाल ही में प्रस्तावित है वो कहाँ बनने वाला है, तो आप आंसर मार के आओगे खंडवा। अब ये देखो मध्य प्रदेश का तो है पूरे भारत का, पूरे एशिया का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट है। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही है यार, ये सोलर पावर प्लांट क्या होता है? अबे गधो, वो होता है जो सूर्य से हम जो एनर्जी बनाते हैं ना, जो सूर्य के ताप से हम जो छाजड़े लगाते हैं। किसी आपने देखा होगा ना, किसी किसी घर में छाजड़े बोल रहा हूँ मैं, चलो उससे एकदम देसी भाषा में जो छाजड़े होते हैं ना, उसमें क्या है कि सूर्य की किरणें पड़ती है, गर्म करके कुछ ऊर्जा बनाकर केबल वेबलों के माध्यम से सब स्टेशन से तक पहुंचा जाता है। वहाँ स्टोर करके आपको बांट दिया जाता है। आप मोबाइल चार्ज करो, घर में टीवी चलाओ, बल्ब चलाओ, जो भी करो, प्रेस करो, खाना बनाओ, ये सब। तो ये सब धीरे धीरे क्या है कि हम पहले हमारा क्या कोयला से बनता था, है ना, कोयले वोयले से, और ये पानी के बहाव से ये धीरे धीरे सब कुछ कम होता जा रहा। तो हम क्या कर रहे हैं कि सूर्य एक ऐसा जो करोड़ों साल चलेगा, तो सोलर एनर्जी होती है ना दोस्तों, जो सौर्य ऊर्जा होती है ना, उससे क्या कि वातावरण भी इतना प्रदूषित नहीं होता है और बिल्कुल सब कुछ काम सही हो जाता है। तो इसलिए है ना पूरी दुनिया है ना सौर्य ऊर्जा के पीछे भगी पड़ी। एक दिन तो पेट्रोल डीजल तो ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? क्या गाड़ियाँ वाड़ी रोक देंगे क्या? तो इसीलिए आगे का भविष्य देख के चला जाता है ना। पहले देखिए, सबसे पहले हमारे मोबाइल बने तो वो पहले कौन सा आता, वो डब्बा आता था, ऐसे घुमाते थे, ट्रेन ऐसे घुमाते थे ना, ऐसा कर ट्रेन ट्रेन
कोई बटन दबाता था टू 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 टू। फिर धीरे धीरे एंड्रॉयड आ गए, फिर धीरे धीरे टेक्निकल का ज़माना आ गया, आगे एकदम वर्चुअल होगा, सब 3D चलेगा ऐसे चुटकियों में, है ना। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये जो है ना सब अभी का सोच के नहीं चला जाता है, ये भविष्य का सोच के चला जाता है। अब देखो इसी से रिलेटेड, अब मैं बोल रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जीके जीएस कैसे बताऊँ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूँ तो सर क्या इससे पहले हमारा भारत में तैरता हुआ कोई नहीं था क्या? ऐसा पूछा जा सकता है ना कि इससे पहले क्या ये पहला ही बन रहा है क्या हमारे भारत का? आप बोले कि विश्व का सबसे बड़ा बन रहा है, वो तो हम सारी बात मान लेते हैं। चलो मैं आपसे पूछूं, किसी को मालूम है क्या भारत में पहले कभी तैरता हुआ जो पानी पे ऐसे कोई सोलर पावर प्लांट लगाया गया क्या कहीं पे? आपका जवाब होगा पता नहीं, किसी बच्चे को एक आध, जितने भी देखेंगे ना उसमें से मुश्किल से 0.1% लोगों को याद होगा। क्यों याद होगा? कौन पढ़े ऐसी बातें, किसको क्या करना है? तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, ऑलरेडी हमारे पास है। कहाँ पर है? केरल में, केरल के वायनाड, जहाँ से राहुल गांधी ने ना चुनाव लड़ा था। तो केरल के वायनाड में भारत का अभी सबसे बड़ा है, लेकिन वो कहाँ है? एक झील है। किस झील में, नाम बता दूँ क्या? भारत का अभी सबसे बड़ा है। तो भारत का अभी सबसे बड़ा यानी कि ये बन चुका है ना, ये बन चुका है ना। इसमें कितने पैनल लगे? अरे वो छाजड़े जो लगे ना, इसमें पता 938 छाजड़े लगे। अब ये जो एशिया का सबसे बड़ा बन रहा है, 2000 हेक्टेयर में बन रहा है, तो वो तो बहुत सारे बनेंगे ना। अरे छाजड़े यानी पैनल बोल रहा हूँ यार आपको, मतलब आपको सिर्फ समझ में आ जाए इसलिए समझा रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं बोल रहे सर आप ऐसी ऐसी भाषा यूज़ करो। अरे ऐसी भाषा, बच्चों को ऐसी भाषा समझ में आती है, मैं क्या करूँ, मेरी गलती थोड़ी नहीं है ना। तो ये हमारे केरल में ना तैरता हुआ, यानी कि ये पानी पे बना हुआ तैरता, मतलब ऐसा नहीं उसके पंख लग गए या उसके हाथ पे लग गए कि वो तैर के, ये जैसे ये पूरा जलाशय है तो कभी तैर के यहाँ आ गया, कभी तैर के यहाँ आ गया, ऐसा नहीं है। ये फिक्स होता है, लेकिन ये क्या है कि ऊपर नीचे अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे पानी, झील का स्तर कम हुआ तो नीचे चले गए, पानी ज़्यादा हुआ, बाढ़ आ गई, तो ये उन्हीं के साथ धीरे से शिफ्ट हो जाते हैं ऊपर, ऐसा। यानी कि जैसे चल, आपने कभी कभी वो देखी, अरे वो सेवाल देखी, कजी जिसको बोलते हैं, वो जो हरी हरी सी, तो वो क्या करती है, जैसे पानी होता है ना, जैसे जैसे पानी की सतह पर ही रहती है हमेशा। तो ये जो छाजड़े हैं ना, जो हमारे पैनल लगेंगे, सौर पैनल, ये भी हमेशा है ना उस पानी की सतह पर तैरते रहेंगे। पानी कम तो उसके साथ नीचे बढ़ जाएंगे, पानी ज़्यादा तो उसके साथ ऊपर आ जाएंगे, बात खत्म। यानी कि बिल्कुल पानी से सटे हुए रहेंगे। तो ठीक है, मैंने बता दिया। अगर अब देखो, अब मैंने क्या बता दिया कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश में कहाँ लगाया गया? आपका आंसर होगा रीवा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनाया जाएगा, कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपका आंसर होगा खंडवा। भाई उसमें आपसे यही तो ऑप्शन खंडवा है ना। राइटिंग वाइटिंग में कि जिसने ध्यान दिया ना, तो मैं यहाँ कोई चित्रकारी नहीं कर रहा हूँ, है ना, सिर्फ सुनाई दे रहा होगा ना। यहाँ पे नीचे मेरे को कमेंट वमेंट मत करना सर ऐसी राइटिंग आ रही है। मैं यहाँ कोई कैलोग्राफी हो ना, राइटिंग की वो सुंदर प्रतियोगिता को कैलोग्राफी बोलते हैं, वो नहीं कर रहा हूँ, है ना। और ना ही मैं कुछ चित्रकारी कर रहा हूँ, मुझे अवार्ड अवार्ड नहीं लेना है, मुझे तो आपको बताना है बस। और जिसको पढ़ना है वो ढंग से पढ़ें। और यार ये, और मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटी छोटी बातें याद रखोगे ना, धीरे धीरे मैं रोज़ एक ना एक दो टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, देखना आपका जीके जीएस मध्य प्रदेश का मैं इतना तगड़ा करवा दूंगा कि आप बोलेंगे कि वाह सर। ठीक है, तो अब समझ में आया। तो रीवा का हमारा क्या, ज़मीनी स्तर पर रीवा का सबसे बड़ा हो गया, 750 मेगावाट का है। इसके बाद खंडवा का हमारा देश जो बनने वाला विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ बन रहा है। जिसके बाद अगर तैरता हुआ सबसे बड़ा पूछे तो अभी तक हमारा क्या, कौन सा है? केरल में है, केरल के वायनाड में। ठीक है, अब इस वीडियो के ऊपर जब ये पूरा बन जाएगा, पूरा खाका तैयार हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, एक वीडियो और बना देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, इसके बाद एक वीडियो और बना देंगे। जब आपको इतनी सारी बातें रटी होगी ना, देखिए बहुत सारा व्यापम क्या पूछता है कि जैसे कि अभी पिछले साल 2018 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था, जेल प्रेरिका वेरेरिका, या जो अभी जेल प्रेरिका एग्ज़ाम हुआ था, अभी जस्ट की बात मान लो, पिछले साल छोड़ो, अभी जो, तो वो क्या होती है कि जो योजनाएं प्रस्तावित होती है ना, तुरंत पूछ लेता है। अब जब दोस्तों एक बार की बात है, हम खुद एग्ज़ाम देने गए थे, तो उन्होंने पूछा, जब निवाड़ी जिला की हमारी बात चल रही थी, निवाड़ी जिला बना ही नहीं था, सिर्फ चर्चा में आया था, तो उन्होंने, व्यापम वालों ने फट से उठा से टक से पूछ लिया कि बताइए हमारा नया ज़िला कौन सा बना जा रहा है, मध्य प्रदेश का 51वां ज़िला कौन सा बनने वाला है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसी प्रकार इस सवाल को भी वो ऐसे करके पूछ सकते हैं। वो भी बेचारे कहाँ से क्वेश्चन लाए। अब वो तो पता चलता है कि वैकेंसी निकलती है, 4000 फॉर्म आ गए, 10 लाख उनको तो गधों को छांटना है और घोड़ों को लेना है। तो कुछ तो क्वेश्चन करेंगे ना, वो जानना चाहते हैं कि बच्चे में कितना अवेयरनेस है, कितना सोच, कितना मतलब कितना अपडेट है, कितना मतलब बिल्कुल अपडेट रहता है। तो ऐसे लड़कों को ही तो लिया जाता है, ऐसे हर कोई को लिया जाता है।
है ना। और दोस्तों हाँ, एक और बात बताओ, अगर आप पूछोगे इसकी लागत कितनी आ जाएगी, तो इसकी लागत लगभग 3,000 करोड़ आएगी। कितनी? जो हमारी सरदार वल्लभ भाई की जो पटेल की मूर्ति बनाई गई ना वहाँ पे, कितनी है वो? 183। चलो ठीक है, वो बात नहीं हमारी। तो 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इस सोलर पावर प्लांट पे। कितने का आएगा? 3,000 करोड़ का। तो ये जो केरल में लगा था ना, उसका तो मात्र 9.25 यानी कि 9.25 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। कितने का? 9.25 करोड़ रुपए का खर्चा आया था बस मात्र। अब किसी को तो 9.25 ही नहीं पता होगा, अरे 9.25। अब क्या बहुत सारे बेचारे CBSE वाले होंगे ना, हम क्या रहेंगे गांव वाले, तो हम पढ़ा रहे गांव वाले की भाषा में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सबको समझ में आ जाएगा। मैं कोई यहाँ अंग्रेजी संस्कृत ऐसी भाषा में तो बात कर नहीं रहा हूँ, सीधी हिंदी भाषा में ही बात कर रहा हूँ ना। तो यार क्या बोल रहा हूँ मैं, वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ और जब बहुत सारे बच्चे यहाँ देख कर ऐसे सीधे मुँह करके निकल जाते हैं ना, थोड़ा दिल दुखता है यार। सीधी सी बात है, किसी का भी दिल, एक लाइक का बटन दबा दोगे तो ऐसा तो नहीं मैं आपसे 200 रुपये ले लिए, 300 रुपये ले लिए, हैं? कुछ भी नहीं ना। तो ऐसा थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो। इससे क्या होता है, कि हमको भी और मोटिवेशन मिलता है कि यार देखो बच्चे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और वीडियो बनाए ताकि सबका भला हो, है ना। कर भला तो हो भला, वो वाली स्थिति चल रही है यार। लोग समझते ही नहीं है ना। लोग तो उनको समझते थे, सर आपकी टेस्ट सीरीज़ कितने की है? अच्छा 2,000, थोड़ा सर कम करो ना। अरे चलो तो आपके लिए 1599, और ठक से खरीद लिया, पता चला उसमें कुछ है ही नहीं। तो पढ़ने का एक तरीका होता है ना, सिलेबस होता है। वो 3 महीने पहले एग्ज़ाम लेता है, उसके मतलब उसका उनको मालूम होता है कि 3 महीने में हम क्या क्या पूछेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि बेटे अब वो 5-7 सब्जेक्ट पूछता है तो क्या सबको बैठ कर क्या उसके लिए ऊपर डिग्री करें, क्या PhD करें क्या उसके ऊपर? ऐसा नहीं होता है ना। तो दोस्तों बस बहुत चर्चा हो गई यार, ज़्यादा किसी का ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है दिल से कि हाँ सर ने अच्छा पढ़ाया, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक वाइक कर देना। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।